हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बिल्कुल एक नए वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास मेरा सबसे फर्स्ट क्लास रहेगा पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। जो बच्चे खासतौर से पॉलिटेक्निक के माध्यम से अपने इंजीनियरिंग फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो शायद आप जानते होंगे कि एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गुजरना पड़ता है। उस प्रवेश परीक्षा में टोटल 90 सवाल आते हैं, जिसमें 30 सवाल फिजिक्स के, 30 सवाल केमिस्ट्री के और 30 सवाल मैथ के रहते हैं। इन तीनों के लिए मात्र 3 घंटा का समय रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय रहता है और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन 5 मिनट का रहता है। इसके बारे में मुख्य रूप से विशेष रूप से जानकारी जो है आपको लोकमान क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने लोकमान क्लासेस चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर ले और उस पर जाकर के देखिए कि पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग क्या क्या जो है सिलेबस होता है और साथ ही साथ जो है उसमें कौन कौन सा पॉलिटेक्निक के माध्यम से कौन कौन सा ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक के बारे में विशेष रूप से जानकारी उस वीडियो में हमने दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की अगर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको साथ ही साथ मैथ की तैयारी करना पड़ेगा, जिसमें 30 से सवाल आते हैं आपका फिजिक्स से, 30 सवाल आते हैं आपका केमिस्ट्री से और 30 सवाल आते हैं मैथ से। मैथ के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो मैथ में बहुत ज्यादा सिलेबस है। उसमें 48 के आसपास उसमें चैप्टर पढ़ने होते हैं, 40 से पारी है, लेकिन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है आपका 24 के आसपास चैप्टर होते हैं। तो हम आप लोगों को प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें एक वीडियो पर डे रहेगा आपका साइंस का, अर्थात 3 दिन हम फिजिक्स का क्लास चलाएंगे और 3 दिन केमिस्ट्री का क्लास चलाएंगे और 6 दिन आपका मैथ का क्लास चलाएंगे, है ना बच्चों। तो आइए आज हम लोग साइंस के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बच्चों बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो है सिलेबस क्या क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का और अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स के सिलेबस के अंतर्गत टोटल हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री के सिलेबस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर आप घर पर बैठकर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मार्केट से कोई एक अच्छा पेपर बुक कर लीजिए, एक बुक खरीद लीजिए और उस बुक के माध्यम से आप घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। कुछ ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं किया जाता है। अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं तो मैट्रिक में क्या क्या सिलेबस होता है उन सारे सिलेबसों को यहाँ पर ही कवर किया जाता है, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। आप थोड़ा बहुत टॉपिक आता है 12 से काट करके भी, तो आप उस टीचर के माध्यम से ही पढ़े जो 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छे जैसे रिजल्ट दिलवाते हैं। तो वो टीचर आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन कर देंगे और अच्छी आपको मार्क्स भी दिलवा देंगे बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में। तो काफी दिनों से बच्चे गुजारिश कर रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक की भी क्लास चालू करवाएं, तो हम लोग के लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो मैं उन बच्चों के मनोकामना को पूरा करते हुए मैं बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की क्लास लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मार्केट से कम एक बुक जरूर प्रीफर करें। हमारे समझ से सबसे बेस्ट बुक होता है वो होता है अरिहंत पब्लिकेशन का। मार्केट में बहुत पब्लिकेशन का बुक है, उपकार है, फिर यूनिक है, इसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन है और भी अदर पब्लिकेशन आते हैं, लेकिन हमने भी इस बुक के माध्यम से तैयारी किया था और हमने भी पॉलिटेक्निक की प्रवेश प्रवेश परीक्षा का तैयारी के माध्यम से हमने भी बेहतर रिजल्ट लाया था और पूरे बिहार में मेरा 30 रैंक आया था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, अर्थात हैंडीकैप कोटा में। पूरे बिहार में 30वां रैंक यानी 30वां स्थान हासिल किया। लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण मैं पॉलिटेक्निक के माध्यम से इंजीनियरिंग के कोर्स नहीं कर पाया। अगर आपका आर्थिक बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अगर आपके गार्जियन के माध्यम से अगर हेल्प हो जाता है या अगर आप किसी लोन के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार भी लोन प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन हम लोग के समय ऐसा व्यवस्था नहीं था। अगर हम लोग के समय में अगर ऐसा व्यवस्था रहता तो शायद हम भी लोन के माध्यम से पढ़ाई कर लिए होते और अपना करियर जो है पॉलिटेक्निक में अच्छी तरह से बनाए होते। तो चलिए, जिसका लक्ष्य साथ देता है तो एक्चुअली जो से ऊंचाई पर पहुंच जाता है और साथ ही साथ मान भी काम करना चाहिए। लेकिन मेरा मान उस समय काम नहीं किया, जिसके कारण मैंने उसको त्याग दे दिया और बच्चों के शिक्षा देने में ही लग गया। तो चलिए बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग सिलेबस ऑफ फिजिक्स जानते हैं। फिजिक्स के सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पढ़ना बच्चों मापन के बारे में। दूसरा चैप्टर है आपका सदिश एवं अदिश राशि, अर्थात वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है आपको। तीसरा चैप्टर है आपका गति मोशन के बारे में।
फोर्थ चैप्टर है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। और पांचवा है बल आघूर्ण। छठा चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सातवां चैप्टर है द्रव, अस्थिति एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आठवां चैप्टर है बच्चों सरल दोलक, तरंग, गति एवं ध्वनि। यह जो टॉपिक है मुख्य रूप से 11 से काट करके लिया गया है। यह टॉपिक भी जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना था ना, लेकिन मुख्य रूप से यह सीधे तक 11 का टॉपिक है। और 9th चैप्टर है आपका पदार्थ का अनुगति सिद्धांत, ये भी 11 का टॉपिक है। तापगति एवं ऊष्मीय प्रसार, ये भी 11 से काट कर लिया गया है। विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, ये भी 11 का टॉपिक है। ऊष्मा संचरण, ये भी 11 का टॉपिक है। प्रकाश का प्रकृति तथा प्रवर्तन, इसके यह मुख्य रूप से 12 के टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है 10th क्लास में भी आप लोगों ने यहां से लिखा होगा। 14वां चैप्टर है प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, ये भी समझिए तो मुख्य रूप से 12 का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी इसमें 10th क्लास में दी गई है। 15 नंबर प्रकाश का अपवर्तन, ये भी मुख्य रूप से 12 का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपके 11th क्लास में दी 10th क्लास में दी गई है। पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन ये मुख्य रूप से 12th का टॉपिक है। 17 नंबर है आपका प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र जिसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये मुख्य रूप से टॉपिक है 12th क्लास का, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज 10th क्लास में दी गई है। मानव नेत्र वाले पढ़े होंगे, उसमें आप प्रकाशिक यंत्र के बारे में सुने होंगे। और 18वां चैप्टर है वैद्युत घटनाओं पर परमाणु मॉडल, वैद्युत घटनाओं पर परमाणु मॉडल, तो यह मुख्य रूप से समझिए तो 12 से ही लिया गया है। और 19 नंबर जो चैप्टर है बच्चों विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत से, विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत से, इसका बेसिक जानकारी जो है आपको 10th क्लास से ही लिया गया है। और 20 नंबर चैप्टर है बच्चों ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों और शीलों का संयोजन, यह सब 10वीं क्लास से है। विद्युत धारा के अनुप्रयोग, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, ये भी समझिए तो आपका 12th क्लास का टॉपिक है। 22 नंबर में धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका थोड़ा बहुत जानकारी आपने 10th क्लास में प्राप्त किया होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक, ये भी समझिए तो आपका 12th क्लास का टॉपिक है। इसमें अधिकांशतः टॉपिक जो है 10th और 12th से ही रहते हैं, और थोड़ा बहुत टॉपिक 11th क्लास से रहते हैं, तीनों मिला जुला कर देता है। समझ गए ना बच्चों, 10th क्लास से कम ही रहता है, लेकिन 12th क्लास 11th क्लास थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बोले मिस्टेक हो गया हमको, चलिए कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद रसायन शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में बता थी आप लोग को 24 चैप्टर पढ़ना है ना बच्चों, तो यही आपका बुक है। इस बुक के माध्यम से आप घर बैठे अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में टोटल देखा जाए तो केमिस्ट्री के जो है 24 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन मैथ के 48 नहीं बच्चों, सॉरी हमसे बोलने मिस्टेक हो गया था, 38 टोटल चैप्टर पढ़ने हैं। तो 38 चैप्टर के बारे में अगर रोज वीडियो लेकर के आएंगे तो शायद 3 से 4 महीना में आराम से तैयारी हो जाएगी। आपका एग्जाम जो है इधर होने वाला नहीं है, बिना जून जुलाई के एग्जाम नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास समय बहुत ज्यादा बच जाता है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, लेकिन समझिए तो 4 महीना पक्का बच जाता है। 4 महीना अगर आप कंटिन्यूअस रूप से अगर तैयारी करते हैं तो आपका बेस्ट रूप से तैयारी हो जाएगी। मात्र 2 वीडियो रोज देखना है आपको, 15 से 20 मिनट का पर वीडियो रहेगा, इससे ज्यादा ही हम वीडियो नहीं लेंगे। तो रसायन शास्त्र का सबसे पाठ्यक्रम में सबसे पहला चैप्टर जान लीजिए विज्ञान और रसायन है। दूसरा है द्रव अर्थात मैटर है, सब्सटेंस है सॉरी। और तीसरा चैप्टर है आपका रासायनिक संयोग का नियम, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे 9th क्लास में, पदार्थ के अनुस्वारता के नियम है ना, रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आता है। तो चौथा चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में 9th क्लास में जिक्र किया होगा थोड़ा बहुत। रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा 11th क्लास का टॉपिक है, और ये भी समझिए 11th क्लास का टॉपिक है मुझे से। छठा नंबर चैप्टर है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। 7वां नंबर है रासायनिक की भाषा, और 8 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। मुख्य रूप से आपको जानकारी विज्ञान के बारे में, रसायन क्या होता है, रसायन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पहले चैप्टर में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी। 8वां में रासायनिक अभिक्रिया है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने 10वीं क्लास से सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो वहीं से चैप्टर थोड़ा बहुत उठाया गया है, रासायनिक अभिक्रिया है। 9 नंबर में है रासायनिक गणनाएं, रासायनिक गणनाएं कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, थोड़ा बहुत इसमें न्यूमेरिकल वगैरह होगा। 10 नंबर में गैसीय नियम के बारे में स्टडी करना है, ये 11th से काट करके दिया गया बच्चों। 11th में आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का टॉपिक है। आम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड बेस एंड साल्ट, इसके बारे में आप लोगों को 10th क्लास में स्टडी किया होगा। 13 में है विलियम, यह 12th क्लास का टॉपिक है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। 14 नंबर में तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी 10वीं क्लास में भी दी गई है। 15 नंबर चैप्टर है बच्चों धातु अधातु धातु कर्म, मेटल नॉन मेटल और मेटलर्जी, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को 10th क्लास में मिली गई होगी। और 16 नंबर चैप्टर है जल एवं जल की कठोरता, जल एवं जल की कठोरता। 17 में है प्रमुख गैसें, कौन कौन सी गैस प्रमुख होती है, वायुमंडल में इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं 17 में। 18 में है लवण, 19 में है ईंधन फ्यूएल जिसको कहते हैं हम लोग। 20 नंबर में है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण,
21 में आपका कार्बनिक यौगिक और 22 में है बच्चों कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का पहचान। कार्बनिक यौगिक के बारे में आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, चौथा चैप्टर में रसायन शास्त्र में कार्बनिक यौगिक है। तीसरा चैप्टर था आपका धातु और धातु, है ना। 23वां चैप्टर है आपका औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और 24 में बच्चों विश्लेषणात्मक रसायन। तो इस प्रकार से बच्चों केमिस्ट्री के सिलेबस और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी दिए हैं। अगले क्लास में हम आप लोगों को मैथ के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि अगर आप पॉलिटेक्निक की क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस लुकमान एकेडमी चैनल के माध्यम से आप घर बैठे बिल्कुल अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको हम गाइडलाइंस हमेशा करते रहेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।